शीर्षक गुड्डू हाथी और जादुई आम। मिट्ठू तोता। नीलून की बात है। गर्मियों के दिन थे और जंगल का मौसम ही बहुत ही कठोर हो चुका था। सूरज आग बरसा रहा था। नदी का पानी सूख गया था और पेड़ों के पत्ते मुरझा गए थे। गुड्डू हाथी एक छोटे से तालाब के पास बैठा था। उसकी जुबान सूख रही थी और वो जोर जोर से सांस ले रहा था। तभी मिट्ठू तोता हवा में उड़ता हुआ आया और जोर से चिल्लाया, गुड्डू, गुड्डू, वो सामने आम का पेड़ है। हो सकता है वहां ठंडक मिल जाए। गुड्डू हाथी फौरन खुश हो गया। उसने अपने कान हिलाए और भारी भरकम शरीर के साथ दौड़ने लगा। पीछे पीछे नीलू नीलगाय भी दौड़ी। जब वो आम के पेड़ के पास पहुंचे तो देखा कि पेड़ पर आम तो खूब पके हैं, लेकिन बहुत ऊंचाई पर थे। गुड्डू ने अपनी सूंड लंबी की, लेकिन आम अभी भी दूर थे। नीलू बोली, हम सब मिलकर पेड़ को हिलाते हैं, शायद आम गिर पड़े। फिर तीनों दोस्तों ने मिलकर जोर लगाया। गुड्डू ने धक्का दिया, नीलू ने अपने पैरों से जमीन को खोदा और मिट्ठू जोर जोर से चिल्लाता रहा, हलो, जोर लगाओ, हम कर सकते हैं। आखिरकार पेड़ हिला और आम जमीन पर गिरने लगे। सब बहुत खुश हुए, लेकिन एक आम ऐसा था जो चमक रहा था जैसे उसके अंदर सूरज छिपा हो। गुड्डू ने वह आम उठाया और जैसे ही उसने पहला कौड़ लिया, चमत्कार हो गया। गुड्डू हाथी हवा में उड़ने लगा। वो धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ गया और पेड़ों के ऊपर उड़ने लगा। नीलू और मिट्ठू हैरान रह गए। नीलू चिल्लाई, अरे गुड्डू, तुम तो हाथी हो, परिंदा थोड़ी। मिट्ठू हंसने लगा, अब गुड्डू तोता बन गया है। गुड्डू खुशी से हवा में गोल गोल घूमने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में जादू खत्म हो गया और वो धीरे धीरे नीचे आकर जमीन पर गिरा। धप। सब जोर जोर से हंसने लगे, और गुड्डू भी। फिर गुड्डू ने मुस्कुराकर कहा, जादू का मजा तो आया, लेकिन दोस्ती का जादू सबसे बड़ा होता है। अगर हम तीनों मिलकर कोशिश न करते तो ये आम कभी नहीं गिरते। और आखिर में किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। कैसे लोग हैं भाई।